हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 7। और आज मैं प्रोबेबिलिटी में जो भी कुछ पेंडिंग है वो सारा का सारा कवर करा दूंगा और ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें पहले मैं आपको कुछ करूंगा मिसलेनियस क्वेश्चन और फिर हम प्रोबेबिलिटी के अंदर करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोला जाता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले का यूज करके आप उनको किस तरह से बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, पहले हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो स्टार्ट, आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के। जो चीज़ें मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जस्ट आप यूँ लगा लो, आपकी डिवीजन है ये। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, यानी कि 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए हर्ट नोर ए रेड किंग, यानी कि ना तो वो पत्ता हर्ट का आएगा और ना वो रेड कलर का क्या आएगा, किंग। आप मेरे को ये जो नाइदर वर्ड होता है ना, नीदर, आप इसको एक बार छोड़ दिया करो। आप ये देखो कि एक तो क्या आपका हर्ट है और एक आपका क्या है, रेड किंग है। रेड क्या है, किंग है। आपको अगर कोई कहे कि ताश के गड्डी में से इन ये पत्ते निकाल दो सारे, तो आप बता दो मेरे को टोटल कितने पत्ते आप निकाल सकते हो बाहर। हर्ट कितने होते हैं? टोटल 13 होते हैं। हर्ट का मतलब पान के पत्ते। किंग किंग टोटल 4 होते हैं, लेकिन रेड तो कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, तो क्या आप मेरे को बताओ, क्या इन 15 पत्तों को आप बाहर निकाल सकते हो? ये तो तब पॉसिबल होता जब दोनों में एक भी पत्ता कॉमन नहीं हो। लेकिन मैं कहता हूँ हर्ट के 13 पत्ते होते हैं और हर्ट के सारे पत्ते क्या होते हैं बताओ? रेड होते हैं ना, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रेड होते हैं। तो सारे पत्ते रेड होते हैं हर्ट के। और किंग जो 2 होते हैं ना, वो कौन से होते हैं बताओ मेरे को आप? किंग टोटल 4 होते हैं। एक किसका होता है? हर्ट का होता है। एक आपका क्या होता है? डायमंड का होता है। एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है। क्लब मैंने चिड़ी, स्पेड मैंने हुक्म और डायमंड मैंने ईंट और हर्ट मैंने पान, ये होते हैं। अब आपको क्या निकालना है? रेड कलर का किंग। आप मेरे को बताओ, जब हर्ट के आप सारे के सारे पत्ते निकाल चुके तो इसमें एक किंग भी आया होगा और किंग यहाँ पे रेड कलर का है। इसका मतलब एक पत्ता क्या है आपका? कॉमन है। एक पत्ता कौन सा आपका कॉमन है? कौन सा पत्ता कॉमन है आपका? रेड कलर का जो किंग है और जो हर्ट का है, क्योंकि किंग रेड कलर के 2 होते हैं, एक तो हर्ट का और एक क्या होता है? डायमंड का। तो हर्ट के तो पत्ते आपने निकाल ही लिए, तो मतलब एक पत्ता तो आपका पहले निकल चुका, एक और बच जाएगा यहाँ पे। कौन से वाला बच जाएगा आपका? डायमंड का। तो यानी एक पत्ता कॉमन हो गया। अब मेरे को बताओ 13 + 2 - 1, यानी कि आप 14 कार्ड्स निकाल सकते हो जो हर्ट के भी होंगे और जो रेड किंग भी होंगे, वो बाहर होंगे गड्डी से। लेकिन आपको ये 14 कार्ड में से कोई भी नहीं लेके आना, नीदर है ये। ठीक है, इसका मतलब आपके काम के पत्ते कितने हैं? इसमें से ये 14 आप क्या कर दो? माइनस कर दो 38। तो आंसर आपका कितना आएगा बताओ? 38/52, यानी कि 19/26। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया। पहले भी बहुत क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम पूरी गड्डी में से कितने पत्ते ये निकाल सकते हैं। आप कहोगे 15 नहीं निकाल सकते क्योंकि एक पत्ता कॉमन है। वो एक पत्ता चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, एक ही बार निकाल सकते हो। तो इसलिए वो एक पत्ता कॉमन क्या कर दिया करो आप? माइनस कर दिया करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लेकिन इससे सारी चीज़ें आपकी क्या है, क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। वही कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, एक कार्ड। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। अब वो एक कार्ड क्या क्या आएगा आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। पहले आपका ए किंग ऑफ रेड कलर, यानी कि लाल रंग का बादशाह। टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4, लेकिन लाल रंग के कितने होते हैं बताओ? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी? 2/52, यानी कि 1/26। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका? 1/26। खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या कहता है। एक फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड आपको पता है कितने होते हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी बताओ? 12/52। 4 पे काट दो, यानी कि 3/13 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, ये कहता है ए रेड फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड तो होना चाहिए लेकिन वो रेड कलर का। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। उसमें से कुछ रेड होते हैं, कुछ क्या होते हैं? ब्लैक। आधे आधे होते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? सिर्फ रेड चाहिए। तो यानी कि 6/52, 3/26 आपका क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड पार्ट का 3/26 आ जाएगा। इसमें देखो क्या कहता है, ए जैक ऑफ हर्ट। टोटल जैक कितने होते हैं बताओ? 4 होते हैं ना, लेकिन उसमें से हर्ट का कितना होता है? एक का, यानी कि पान का गुलाम। गुलाम टोटल 4 होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का। तो उसमें पान का कितना होता है? 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी? 1/52 आ जाएगी। बस एक ही पत्ता होता है पान का गुलाम। फिर कहता है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता आना चाहिए स्पेड। टोटल हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो यानी कि 13/52, यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये तो।
फिर इसमें कहता है एक ईंट की बेगम यानी कि एक क्वीन ऑफ डायमंड, वही जैसे जैक ऑफ हर्ट था वैसे क्वीन ऑफ डायमंड। टोटल क्वीन कितनी होती है 4, लेकिन उसमें से डायमंड की कितनी होती है सिर्फ 1। तो आंसर कितना आएगा आपका 1/52। तो ये 6 क्वेश्चन थे जिससे सारे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर क्या क्या आपको कहता है, 4 रेड बॉल है, 5 ग्रीन, 6 वाइट बॉल है। एक बॉल निकाली आपने, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो या तो क्या आएगी रेड और या फिर क्या आएगी ग्रीन। टोटल बॉल कितनी है बताओ, 4 और 5 9, 9 और 6 15 ये है। लेकिन आपके जो काम की बॉल है ना, जिस पे आप शर्त जीतोगे, वो या तो रेड आनी चाहिए और या फिर ग्रीन, यानी कि या तो इन 4 में से कोई आनी चाहिए या इन 5 में से, यानी कि इन 9 में से कोई एक बॉल अगर आ गई तो आप शर्त जीत जाओगे। तो यानी कि 9/15, 3 पे काटोगे 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 3/5 आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द प्राइज इन ए कॉन्टेस्ट इज दिस, मतलब एक कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें ए प्राइज जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है, और बी प्राइज जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बोथ द प्राइजेज। इसका मतलब ये है कि ए भी प्राइज जीतेगा और बी भी जीतेगा, दोनों के दोनों क्या है आपके प्राइज जीतेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है बताओ, ए विंस एंड बी विंस, यानी कि दोनों के दोनों बच्चे प्राइज जीतेंगे। तो यानी कि ए जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ 1/5, एंड बी जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। आंसर कितना आ गया आपका 3/20। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दोनों के दोनों बच्चे प्राइज जीतेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 3/20 है। ये आसान सा क्वेश्चन है। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन ऋषभ पंत हिट्स 6 सिक्सेज इन 30 बॉल प्लेज, यानी कि अगर वो 30 बॉल खेलता है ना किसी भी पारी में, तो वो 6 छक्के मार देता है, ये मतलब है। यानी कि अगर ऋषभ पंत 30 बॉल खेल गया ना, तो ये माना जाता है कि वो 6 हिट कर देगा, मतलब कि 6 छक्के मारेगा वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द 6। अब आप मेरे को बताओ, उसने टोटल बॉल कितनी खेल ली, मान लो 30 खेल ली उसने, टोटल बॉल्स उसने खेल ली कितनी 30, उसमें 6 कितने मार देगा वो, छक्के कितने मारेगा 6, तो नॉट 6 यानी कि छक्के नहीं मारेगा। 30 में से 6 घटा दो कितना 24, यानी कि 30 में से 24 बॉल पे वो छक्के नहीं मार सकता। और आपसे पूछे क्या है नॉट हिटिंग द 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी, नीचे तो 30 ही आएगा टोटल बॉल, नॉट हिटिंग का मतलब ऊपर कितना आएगा आपका 24 आएगा, यानी कि 4/5। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो पहली बार में आपको ये क्वेश्चन नए ना लगे। 2 प्लेयर्स नेहा एंड किरण प्ले ए टेनिस मैच, वो एक मैच खेलती है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेहा विनिंग द मैच इज़ दिस, यानी कि दोनों के बीच में, नेहा और किरण के बीच में एक टेनिस का मैच होता है। तो देखो, या तो नेहा जीतेगी या किरण जीतेगी। नेहा जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि किरण जीतेगी। तो बताओ मेरे को, एक में से अगर नेहा की प्रोबेबिलिटी अपन माइनस कर दें तो बाकी क्या आ जाएगी, फिर किरण की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलती है, अगर इंडिया के प्रोबेबिलिटी, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंडिया के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको मान लो कोई कह दे 3/4 है, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो बताओ पाकिस्तान जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। आप कहोगे जी 1 में से इंडिया वाली माइनस कर दो, बाकी क्या बच गई, पाकिस्तान वाली बच गई। यही मैंने किया है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की जगह क्या है, नेहा और किरण है, तो बात तो एक ही है, ये जितने नहीं है क्या जीतने हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में कई बार मिस्टेक हो जाती है, ये है। इसमें कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ए वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट इज दिस। इसका मतलब ये है, मान लो पाकिस्तान के अंदर एक वनडे क्रिकेट की टूर्नामेंट हुई, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके चांस कितने हैं 25% है। फाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लैंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इज दिस, लेकिन इंग्लैंड भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, यानी कि 30/100। व्हाट आर द चांसेस ऑफ नीदर ऑफ देम टेकिंग पार्ट, यानी कि दोनों में से कोई भी भाग नहीं लेगा, दोनों में से कोई भी भाग नहीं लेगा। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, इंडिया भी पार्ट नहीं करेगा उसमें, इंडिया डज नॉट पार्टिसिपेट, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा उस कॉम्पिटिशन में, एंड कोई आपके पास चॉइस नहीं है, इंग्लैंड भी नहीं करेगा, एंड इंग्लैंड डज नॉट पार्टिसिपेट। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डज नॉट पार्टिसिपेट। जैसे एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था कि पहला लड़का भी प्राइज जीतेगा, दूसरा लड़का भी प्राइज जीतेगा, इसमें नहीं जीतेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करती,
इंडिया नहीं करती, उसके चांस कितने बताओ? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100। इंग्लैंड नहीं करती 30%, यानी कि 30/100 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। 1 0 से 1 0 काट दो, ये 4 पे कटेगा, तो कितना आंसर आ गया आपका? 3/40। आंसर आपका आएगा 3/40। खत्म क्वेश्चन। अब देखो, अब ये मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं फॉर्मूले से आपको बताऊंगा, और फटाफट इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, सब बच्चों को समझ आएगा। देखो, मान लो मैं एक कॉइन है, एक कॉइन को मैं 3 बार उछालता हूँ। मैं क्या करता हूँ? 3 बार टॉस करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हम एक्सप्लेन करें आपको और वो आपको समझ ही ना आए, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं यूज ही नहीं करता प्रोबेबिलिटी के अंदर। बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। एक कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया। अब देखो, कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो आप सबको पता है या तो हेड आएगा और या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। मैं कहता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट हेड 2 टाइम्स। मेरे जो हेड आएगा वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, क्या? हेड कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अब आप ये बता दो, आप 3 बार सिक्के को उछालते हो, एक ये उछाल दिया, एक यहाँ पे उछाल दिया और एक यहाँ पे उछाल दिया। इन 3 में से आपको 2 बार हेड लेके आना है। क्या ज़रूरी है क्या कि पहले दोनों पे हेड आए? मैं कहता हूँ अगर मान लो हो सकता है पहले दोनों पे क्या आ गया? हेड, और तीसरे पे क्या आ गया? टेल, तो आप शर्त जीत जाओगे, क्योंकि आपने कहा था कि 2 बार मैं हेड लेके आऊँगा। देखो, ले आया 3 में से 2 बार हेड। 2 बार का मतलब यहाँ पे होता है एग्जैक्टली 2 टाइम्स, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। मतलब अगर तीनों बार आपको हेड आ गया ना आपका, तब भी आप शर्त हार जाओगे, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स बोला है, ये नहीं है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो एक तो ये केस हो सकता है, लेकिन आप कहोगे जी क्या ज़रूरी है कि मेरे पहले दोनों पे ही हेड आए? मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके मान लो पहले पे टेल या हेड आ गया, इस पे टेल आ गया और इस पे हेड आ गया, तो क्या आप शर्त जीत जाओगे? आप कहोगे जी अब भी जीत जाऊंगा मैं शर्त, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी? तीसरी कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि आप हेड ले आओ किसके ऊपर? ये टेल जो है ना आपका यहाँ आ गया, पहले टेल ले आओ, पहले बार में आपका टेल आ गया और अगले दोनों पे आपका हेड आ गया, तब भी शर्त जीत जाओगे। इसके अलावा कोई चांस हो सकता है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों हेड तो फिक्स है। टेल या तो या तीसरे नंबर पे आएगा, या दूसरे पे आएगा, और या पहले पे आएगा। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये भी कर सकते हो, या ये भी लेके आ सकते हो, और या ये भी लेके आ सकते हो। आपके पास 3 चॉइस है। ये आएगा, आपके चांस कितने हैं बताओ मेरे को? पहले कॉइन के ऊपर हेड आए तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। दूसरे पे हेड आए, प्रोबेबिलिटी 1/2। तीसरे पे हेड टेल आए, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो ये कितना आ गया आपका? 1/8 आ गया। अच्छा, इसी तरह से बताओ, इसका भी 1/8 आएगा आंसर, और इसका भी 1/8, और बीच में क्या है? और के अंदर मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या होता है? प्लस होता है ना। यानी इन तीनों प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो आप? प्लस कर दो। तो आपके 3 में से 2 बार हेड आने के चांस कितने हैं? 3/8 है, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैंने आपको बेसिक मेथड से समझा दिया कि कहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक, जिसमें कोई मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह दूँ कि मैंने कॉइन को जो है ना उछाला है 6 बार, मैंने कॉइन को कितनी बार उछाला? 6 बार उछाला, 6 बार टॉस किया। अब आप खुद देख लेना कि उस तरीके से आप आंसर कितनी मुश्किल से निकाल पाओगे। और मैं कहता हूँ मैं 3 बार हेड लेके आना चाहता हूँ। मैं 3 बार क्या लेके आना चाहता हूँ? हेड। 3 बार हेड लाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 6 बार आपने उछाला है और उन 6 में से 3 बार हेड आए, तो देखो आप 6 सिक्के एक बार उछालो या एक सिक्के को 6 बार उछालो, बात एक ही है। अब 3 बार आपको हेड लेके आना, आप मेरे को बताना, कोई फिक्स थोड़े है कि पहले 3 के ऊपर हेड लेके आना है आपको और बाकी 3 के ऊपर टेल। अब आप खुद सोच लो, इनको कितनी तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हो कि पहले 3 पे क्या है? हेड, फिर 3 पे क्या है? टेल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हो सकता है टेल आ जाए, यहाँ पे टेल आ जाए, फिर इन दोनों पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आए, तब भी तो 3 बार हेड आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब, अब आपको अगर मैं सिखाऊं कि ये कितने केस बन जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा केस बन जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, जिसको परमोटेशन आता है उसके लिए तो बहुत आसान है। ये टोटल कितने हैं? 6, यानी कि 6 लेटर को आपको 6 जगह पे अरेंज करना है। तो वेज कितने होते हैं? 6 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे 3 हेड रिपीट है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो और 3 फैक्टोरियल से इसको करो, यानी कि 720 अपॉन में 6 गुणा में 6, 36, यानी कि 20 वेज हो जाएंगे आपके, ठीक है। कितने वेज हो जाएंगे आपके? 20। तो 20 वेज हो जाएंगे इसको अरेंज करने के। जैसे पिछले क्वेश्चन में अरेंज करने के 3 वेज हुए थे ना, अब की बार कितने होंगे? 20 होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2।
इसकी भी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/2 की पावर कितनी आएगी 6, और 1/2 की पावर 6 कितना होता है आपका 1/64। तो आपका आंसर पता है कितना आएगा प्रोबेबिलिटी का? 1/64 को हम ऐड करेंगे कितनी बार? 20 बार। इसको हम 20 बार ऐड करेंगे। एक नंबर को 20 बार ऐड करने से अच्छा है उसको 20 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20/64, 4 पे काटोगे तो 5/16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 5/16 आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक मेथड से बता दिया कि 6 बार एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो 3 बार हेड लाने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होगी? 5/6। तो ये तो था इसका बेसिक मेथड। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा टॉपिक तो ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मैंने आपको बताया है कि नहीं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको आता ना, तब भी आप क्वेश्चन को सोल्व तो कर दोगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मैथ्स की नॉलेज चाहिए, वही बच्चा इसको सोल्व कर पाएगा। पूरा आपको परमोटेशन कम्बिनेशन आना चाहिए। ठीक है, आपको चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, दिमाग आपका चलना चाहिए अलग अलग डोमेन्स के अंदर, अदरवाइज बेसिक बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप सभी कर दोगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लगता कब है, व्हेन टू यूज, इसको यूज कब करें। सबसे पहले बात तो ये आती ना कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं किया, और ना ही क्वेश्चन हमने इतना टफ किया, आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा किस तरह के क्वेश्चन आ गए कि वहाँ पे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ इफ़ ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मैं भी मतलब बताऊँगा इसका क्या होता है। इफ़ ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि जैसे मान लो आपने एक कॉइन उछाला, अगर जब आप दूसरे कॉइन को दूसरी बार उछालोगे तो आप मेरे को ये बताओ, आपने एक कॉइन उछाला और उस पर हेड आ गया, तो क्या दूसरी बार उछालोगे जब आप ये कह सकते हो क्या कि पहली बार हेड आया था तो अब भी हेड आएगा, या फिर हेड तो पहली बार आ चुका अब नहीं आएगा, अब तो टेल ही आएगा? आप बताओ मेरे को, क्या दूसरी बार जब कॉइन उछालोगे उसके ऊपर पहली बार जो हेड आया था उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो चाहे आप 100 बार भी कॉइन उछाल लो घर पे और आप प्रैक्टिस कर लो और 100 के 100 बार आपका क्या आ गया, हेड आ गया, फिर भी जब आप रियल मैच के अंदर ग्राउंड में जाओगे आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिक्का उछालूंगा तो मैं हेड लेके आऊँगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं। वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का ऊपर कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है। या फिर आप ऐसे कहो कि एक बैग है, एक बैग में 2 रेड बॉल है और 3 मान लो ब्लू बॉल है, टोटल होगी कितनी, 5 बॉल। आपने इसमें से एक बॉल निकालनी है या फिर 2 बॉल निकालनी है। पहले आपने बॉल निकाली, वो मान लो किसकी आ गई, रेड कलर की आ गई। फिर आपने क्या किया, उस बॉल का कलर चेक किया और वापस से उस बैग में डाल दी, वापस से उसी बैग में डाल दी और उसको मिक्स कर दिया। तो बताओ जब आप दूसरी बॉल निकालोगे, सेकंड बॉल, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं कहता हूँ जब आपने पहली बॉल निकाल के वापस उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब उसी में डाल दिया, तो दूसरी बॉल जब आप निकालोगे तो उस पर कोई फ़र्क थोड़े पड़ेगा। बैग में उतनी ही बॉल है, उसी तरीके से रखी हुई है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपका वर्ड क्या आएगा, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमने बॉल निकाल के और वापस उसी के अंदर डाल दी, बॉल निकाल कर वापस डाल देना, वापस पुट कर देना, इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, या क्वाइन का क्वेश्चन आ जाए, या डाइस का क्वेश्चन आ जाए, लूडो का गिट्टा होता है, उस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। एक हम लिखेंगे स्मॉल पी। स्मॉल पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। मैं पहले लिख रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको सबका मतलब समझाता हूँ। फिर तीसरा हम लिखेंगे क्यू। क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, इन वन ट्रायल, यानी कि एक बार अगर मान लो आप कॉइन को उछालते हो तो सक्सेस, सफल होने के चांस को आप पी नाम देते हो और असफल होने के नाम को आप क्या देते हो, क्यू नाम देते हो। यानी कि पी और क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। या तो आप सफल होगे या फेल हो जाओगे, तो मतलब पास होगे या फेल, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होएगा आपका, 1 होएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या है 3 चीज़ें, एक तो आपकी इवेंट्स क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एक पी आप डिसाइड करोगे, एक क्यू डिसाइड करोगे, और चौथी और लास्ट चीज़ है एन। एन आपका होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब है आपने क्वाइन को कितनी बार उछाला है, आपने क्वाइन को
कितनी बार टॉस किया है। मान लो 3 बार किया है तो n कितना होएगा 3, 5 बार किया है तो n कितना होएगा 5। ठीक है, आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है उसको क्या बोलेंगे हम, n बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, उसको हम क्या बोल देंगे n। और प्रोबेबिलिटी p क्या होती है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रेल। मान लो आपने कॉइन को 3 बार उछाला और आप क्या लेके आना चाहते हो, हेड लेके आना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ जो मेरी सक्सेस है ना, जो मेरी सफलता है, वो कौन डिसाइड करेगा बताओ, हेड डिसाइड करेगा। मतलब हेड आ गया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और नहीं आया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। तो यहाँ पे पी क्या होगा पता है, एक कॉइन उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। तो इस क्वेश्चन में पी कितना होगा आपका 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, आप सिक्के को कितनी भी बार उछालो उससे मतलब नहीं है, एक बार उछालने पे हेड लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। तो वही क्या होता है आपका पी। पी अगर आ गया तो क्यू क्या होता है बताओ, 1 - पी हो जाएगा। तो ये भी कितना होएगा आपका 1/2। तो मैंने आपको बता दिया, अगर एन मान लो, नंबर ऑफ ट्रायल मान लो कितनी है 5 बार, सिक्के को आपने कितनी बार उछाला, मान लो 5 बार उछाला, तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा 5, पी कितना होएगा 1/2, क्यू कितना होएगा 1/2। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, उससे सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। देखो, एक कॉइन इज, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ हिंदी में समझाऊंगा। एक कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, 3 बार उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टाइम्स हेड, यानी कि एक सिक्के को आपने 3 बार उछाला और प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन 3 में से 2 बार हेड आएगा। देखो मैंने लास्ट पेज पे आपको क्या करवाया था, इसका आंसर कितना आएगा 3/8। यही तो मैंने आपको बताया था, एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8 होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो फॉर्मूला इसका होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आप ये फॉर्मूला लिख लेना बस, क्योंकि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू NCR P⁻R और इंटू Q⁻n-R। NCR का मतलब होता है वही कॉम्बिनेशन, जिसने पढ़ा है कॉम्बिनेशन, NCR इंटू P⁻R और Q⁻n-R। आप कहोगे जी मैंने बाकी सारी बातें तो बता दी कि N क्या होता है, P क्या होता है, Q क्या होता है, लेकिन R नहीं बताया मैंने। R होता है आपकी नंबर ऑफ सक्सेसिज, यानी कि आपकी सक्सेस क्या है बताओ, हेड लेके आना। और हेड कितनी बार लेके आना चाहते हो आप बताओ, 2 बार। तो यहाँ पे आर कितना होगा आपका 2 होगा। देखो पहला क्वेश्चन कम समझ आएगा, दूसरा उससे ज़्यादा समझ आएगा, तीसरा 100% समझ आएगा। और जब 100% समझ आएगा तो फिर पहले और दूसरे क्वेश्चन पे दोबारा आना, वो भी आपको सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे एन कितना है बताओ। एन होता है टोटल, आपने कॉइन को कितनी बार उछाला 3 बार। आर कितना है 2, क्योंकि मैं हेड लेके आना चाहता हूँ कितनी बार 2 बार। तो नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है 2। पी क्या होता है बताओ, पी होता है एक कॉइन उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। तो क्यू भी कितना होगा आपका 1 - 1/2 यानी कि 1/2। आपको प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है बताओ 2 की। क्यों 2 की, क्योंकि सक्सेस कितनी है 2। आप हेड तो लेके आना चाहते हो लेकिन कितनी बार 2 बार, एग्जैक्टली 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला इसका होता है क्या NCR। एन का मतलब क्या होता है बता दो मेरे को, एन टोटल इवेंट कितनी है 3, CR आर कितना 2, पी कितना 1/2, 1/2 की पावर आर का मतलब होता है ये नीचे वाली वैल्यू, और क्यू की पावर क्या होती है n - r, यानी कि 3 - 2 कितना हो गया 1। 3C2 का आंसर आपको सभी को पता है 3 होता है, और ये 1/2 की पावर 2 और इंटू 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8। आंसर कितना आ गया आपका 3/8। मिला लो, देखो आपका आंसर यहाँ से कितना आपका आएगा 3/8 आएगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ कि कॉइन को आपने 6 बार टॉस किया था और 3 बार आपको क्या लेके आना है, हेड लेके आना है। देखो कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, एक कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, find the probability of getting 3 heads, find the probability of getting 3 heads। आपको हेड लेके आना है लेकिन कितनी बार 3 बार, यानी कि ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 3 बार आपका हेड आना चाहिए। आप मेरे को बता दो एन कितना है इस क्वेश्चन में। एन होता है कॉइन को आपने कितनी बार उछाला है 6 बार। आर होता है कितनी बार आप हेड लेके आना चाहते हो 3 बार, यानी कि आर है 3। पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, यानी कि एक बार जब आप सिक्के को उछालोगे तो आपकी सक्सेस क्या है इस क्वेश्चन में, हेड लेके आना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 होती है। तो क्यू क्या होता है, क्यू भी 1/2 हो जाएगा। 1 में से पी घटाओगे तो क्या आंसर आएगा आपका क्यू आएगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, NCR और P⁻R
और q रेज टू पावर n माइनस आर, ठीक है। ये होगा n कितना बताओ 6, c r कितना 3, p कितना है 1/2, 1/2 की पावर r का मतलब ये 3, और जो q है उसकी पावर n माइनस आर, यानी कि 6 में से 3 गया 3, 6c3 कितना होता है बता दो, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 5 4 और अपॉन 6 20 होता है। और ये कितना हो गया 1/2 इंटू 1/2, और पावर कितनी होगी 6 होगी ना, 1/2 की पावर कितनी होगी 6, तो 20 अपॉन में 64, और 4 पे काटोगे 4 पंजे 20 और 16 चौके 64, तो आंसर कितना आ गया देखो 5/16। और मैंने आपको यहाँ पे क्या निकाल के दिखाया था देख लो, 5/16 निकाल के दिखाया था। लेकिन ये मेथड देखो कितना लेंदी था, इसमें आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि इस तरीके से इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। ये तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको परमोटेशन बहुत अच्छे से आता है, अदरवाइज तो इतना कोई बच्चा सोच ही नहीं पाएगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मैंने बता दिया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कॉइन वाले कोई भी क्वेश्चन अब आपके आएंगे ना तो आप बहुत आसानी से उनको सोल्व कर दोगे। अब यही क्वेश्चन आपके आएंगे किसके ऊपर, डाइस के ऊपर। डाइस के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ हम BD का यूज करेंगे, डाइस यानी कि लूडो का जो गिट्टा होता है उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताता हूँ। वो कहेगा ए डाई इज रोल्ड वंस, ए डाई इज रोल्ड वंस, यानी कि एक जो पासा होता है, पासा उसको एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द सॉरी डाई इज रोल्ड वंस नहीं, 4 टाइम्स लिख लो, यहाँ पे कितना लिख दो 4 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बार आपको लेके आना है क्या, 3 टाइम्स 5, यानी कि आपको सिक्का उछाला आपने कितनी बार, 4 बार। आप कहते हो उन 4 बार में से 3 बार सिक्के के ऊपर जो नंबर आएगा ना लिखा हुआ, सॉरी डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा ना वो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 5। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ आप मेरे को। सॉल्यूशन में करता हूँ सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पे n कितना है, सिक्के को कितनी बार उछाला आपने 4 बार। R होता है सक्सेस, कितनी बार सक्सेसफुल होना चाहते हो आप, 3 बार। सक्सेस क्या है आप पहले तो ये डिफाइन करो। सक्सेस है आपका कि आपको नंबर लेके आना है कितना 5, गेटिंग ए नंबर 5। तो P कितना होगा बताओ। सिक्के को जब आप एक बार उछालते हो तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है, क्योंकि 5 तो एक ही होता है, ठीक है। तो Q कितना होगा फिर आपका, 1 में से 1/6 घटाओगे 5/6। P भी आ गया, Q भी आ गया, N भी आ गया, R भी आ गया। अब PR का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, NCR, और P रेज टू पावर ये R होती है, और Q रेज टू पावर N माइनस R होती है, ठीक है। यानी कि P और Q की जो दोनों पावर का सम होता है ना वो कितना होता है आपका N होता है, ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो NCR, आप R की वैल्यू कितनी है 3, N कितना 4C3, P कितना है बताओ 1/6 है, R कितना है 3 है, और Q कितना 5/6 है, और इसमें से ये गया कितना आएगा 1। 4C3 का आंसर 4, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 216, और ये कितना आएगा आपका 5/6, 4 पे काट दो, ये 54 पे कट गया आपका, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 5 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, तो 5 डिवाइड बाय 324 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने आपको बता दिया कि डाइस का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे यूज कर सकते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ ताकि एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपको नए ना लगे। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आपका, एक क्वाइन इज टोस्ट 5 टाइम्स, एक क्वाइन को 5 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, एक क्वाइन को 5 बार उछाला गया और आपको हेड लेके आने हैं, लेकिन कितनी बार लेके आने हैं, 3 बार लेके आने हैं। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टाइम्स द क्वाइन हैज़ बीन टोस्ट, कितनी बार टोटल उछाला गया है 5। R होता है नंबर ऑफ सक्सेस, कितनी सक्सेस लेके आना चाहते हो आप 3, लेकिन सक्सेस है क्या, आप कहोगे जी हेड लेके आना हमारी सक्सेस है, हम कामयाब तब होंगे जब क्या लेके आएंगे, हम हेड लेके आएंगे। तो फिर P बताओ क्या होती है, हेड लाने की प्रोबेबिलिटी एक क्वाइन पे 1/2, तो Q भी कितना होगा आपका 1/2। क्वाइन का क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो जाता है क्योंकि उसमें या तो हेड पूछेगा या टेल पूछेगा, तो P भी 1/2 होगा हमेशा और Q भी क्या होगा हमेशा 1/2। आप बताओ P3 का फॉर्मूला, यानी NCR यानी कि 5C3 और P की पावर, देखो यहाँ पे P और Q दोनों क्या है सेम है ना, तो मैंने कहा था कि P और Q की दोनों का पावर का सम जो होता है ना वो n होता है, तो आप सीधी पावर इसकी 5 ही लिख दिया करो, ठीक है, एक ही बात है। 5C3 का आंसर क्या होता है 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 10 आ जाएगा, तो 10/32 यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 5/16, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये तो था, लेकिन पेपर में अगर आ गया तो अब आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे।
ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है। एन आर्चर इज शूटिंग एरोज। आर्चर कौन होता है? निशानेबाज। एक निशानेबाज है, वो तीर चला रहा है। ही हिट्स 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगर 3 बार निशाना लगाएगा ना, तो 2 बार उसका निशाना सही जगह पे जाके लगेगा। मान लो एक पेड़ पे पक्षी बैठा है और वो तीर चला रहा है निशानेबाज, तो अगर वो 3 तीर चलाएगा तो 2 तीर पक्षी को जाके लगेंगे। ये उसकी सफलता की क्या है? प्रोबेबिलिटी है। इफ़ ही शूट्स 6 टाइम। अब उसने शूट कितने किया? 6 बार किया। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 4 बार उसमें से क्या करेगा? हिट करेगा। मतलब कि वही बात है, उसकी कामयाबी क्या है? मान लो हेड लेके आना। उसने क्वाइन को 6 बार उछाला, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि 4 बार क्या आएगा? हेड। तो यहाँ पे एन कितना है बताओ? 6 है। और आर कितनी बार सक्सेसफुल होना चाहते हो आप? 4 बार। पी कितना है इस क्वेश्चन में? पी होता है सफल होना चाहते हो। 3 में से 2 बार सफल होते हो, मतलब 2/3 होगी प्रोबेबिलिटी। तो क्यू कितनी होगी फिर? 1 में से 2/3 घटा दो, 1/3। बस आंसर आ गया। अब तो आंसर आपका क्या होता है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या होता है? 6c4 पी की पावर, पी कितना है? 2/3। पी की पावर होती है आर यानी कि 4, और जो क्यू की पावर होती है ना, वो होती है n-r यानी कि 6 में से 4 गया 2। बस सोल्व कर लो। 6c4 कितना होता है? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 15। ये आ गया 15। ये देखो 2 की पावर ऊपर कितनी होगी? 4 यानी कि 16। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। और 3 की पावर 2 कितना होता है आपका? 9 होता है। यानी कि मैं लिख देता हूँ 3 × 3। अब आप इसको क्या कर लो? काट लो। 3 पे काट दो, 5 बार कटेगा, और ये 3 से 3 कट गया, और नहीं कटेगा। 80 और 81 को 3 से करोगे 243। आंसर आपका कितना आएगा? 80/243। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है इस तरह के। आपको मैंने 3 क्वेश्चन से करवाऊंगा ना, सारी कुछ आपको डिटेल समझ आ जाएगी। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम। एक डाइस को उछाला जाता है कितनी बार? 6 बार। तो आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। एक डाइस को या एक क्वाइन को क्या है? काफ़ी बार उछाला जाएगा, 5 बार, 6 बार, 10 बार, ऐसा आएगा। ठीक है। इफ़ गेटिंग एन ओड नंबर इज ए सक्सेस। अब की बार इसने सक्सेस दे दी कि अगर आप ओड नंबर ले आओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, यानी आप शर्त जीत जाओगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस? पहला क्वेश्चन है कि आपको कितनी बार सफल होना है? 5 बार। आप मेरे को बताओ, मैं पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी को भूल जाओ आप एक बार। यहाँ पे n कितना है? 6। आपने क्योंकि डाइस को कितनी बार उछाला? 6 बार। आप सक्सेसफुल कितनी बार होना चाहते हो? 5 बार। r कितना हो गया? 5। p बता दो क्या होता है? p होता है आपको होगी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। इसका मतलब जब आप डाइस को एक बार उछालोगे ना, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस कितने हैं? आप कहोगे पहले हमें ये तो बता दो सक्सेस है कब। मैं कहता हूँ सक्सेस तब है आपकी जब आप एक ओड नंबर ले आओगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से ओड नंबर आपको लेनी है। ओड की सक्सेस कितनी है बताओ फिर? 3/6 यानी कि 1/2। तो अगर P 1/2 है तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि Q भी 1/2 है। तो बता दो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 का फॉर्मूला क्या होगा? NCR यानी कि 6C5, और 1/2 की पावर क्या होती है? ये 5 होती है, और बाकी जो 1/2 बच गया Q, इसकी 6 - 5 यानी कि 1। दोनों में जब एक का डिफरेंस हो तो आंसर ऊपर वाला होता है, और 1/2 की पावर 6 क्या होता है? 1/64, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका? 3/32। 2 पे काट दिया मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया? 3/32। अब मैं करवाता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। सेकंड में है एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको कितनी बार बताया है कि क्या होता है? ये मिनिमम 5 बार तो आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। मिनिमम 5 सक्सेसेस। और मिनिमम का मतलब क्या होता है फिर? 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से ज़्यादा बार। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है किसकी? 5 की, या 5 से ज़्यादा। मतलब 5 से ज़्यादा क्या होता है? 6। और है बीच में, और का मतलब क्या होता है? या, यानी कि प्लस करोगे। ठीक है, यानी कि या तो आप 5 बार सक्सेसफुल हो जाओ, या आपने क्वाइन को, डाइस को 6 बार उछाला है तो आप 6 के 6 बार क्या ले आओ? ओड नंबर ले आओ। तो मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालनी है। आप मेरे को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तो हमने निकाली है ना अभी, कितनी है? 3/32 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और निकाल देता हूँ मैं। P6 कितना होएगा फिर बताओ? 6C6, और 1/2 की पावर ये 6 होती है, और जो Q की 1/2 होती है पावर, वो कितनी होती है? 0, यानी कि ये भी 1 होता है, ये भी 1। तो ये कितना आ गया आपका? 1/66 आ गई। और P5 मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, कितनी आई थी वो आपकी? कितनी आई थी देखो? 3/32 यानी 6/64। इसको लिख दो 6/64। तो आपका आंसर क्या आ गया बताओ? आंसर आपका होगा जी P5 और P6, यानी कि 1/64 और प्लस में 6/64, यानी कि 7/64। आपके इस क्वेश्चन का क्या होएगा? आंसर होएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एटलीस्ट का और एटमोस्ट का। अब ये देखो थर्ड पार्ट।
एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आपको सक्सेसफुल होना है, यानी कि 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम। अच्छा आप मेरे को बताओ, आप हो सकता है टोटल आपने 6 बार डाइस को उछाला, हो सकता है आप 6 के 6 बार सक्सेसफुल हो जाओ, हो सकता है 5 बार सक्सेसफुल हो जाओ, हो सकता है 4 बार हो जाओ, हो सकता है 3 बार हो, 2 बार भी हो सकता है 1 बार आपका ओड नंबर आ जाए, और हो सकता है आपका ओड नंबर आए ना, तो वो भी तो इंक्लूड करेंगे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है ना, वो कितना होता है आपका 1। 1 क्यों होता है आप खुद बताओ। आप ये कहते हो कि मैं डाइस को 6 बार उछालूंगा और एक ओड नंबर लेके आऊँगा, मेरे साथ शर्त लगा लो कि या तो मेरा 6 में से एक बार भी ओड नंबर नहीं आएगा, या 1 बार आएगा, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार, या 5 बार, या 6 के 6 बार। तो आप शर्त तो आप ही जीतोगे ना, उस दूसरे बंदे के पास आपने छोड़ा ही क्या जो वो शर्त जीतेगा। तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है आपका 1। आपको क्या निकालना है आप मेरे को ये बता दो इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं 5 या 5 से कम, यानी कि आपको निकालना है P0, P1, P2, P3, P4 और P5 का सम निकालना है। लेकिन क्या आप इन 6 प्रोबेबिलिटी को निकाल के सबको जोड़ोगे? आप कहोगे नहीं। जब हमें पता है कि 0 से लेके 6 तक का सम 1 होता है और आपको चाहिए सिर्फ 0 से लेके 5 तक का सम, तो 1 में से ये P6 घटा दो, तो यानी कि P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। एग्जाम में आपको लिखना थोड़े, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ सारी बातें, ठीक है। प्लस P5 अगर आप निकालोगे तो 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 घटा दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 देखो अभी ये तो निकाली थी हमने, क्या होती है 6, ये रही आपकी 1/64 निकाली थी ना, तो ये कितनी आ गई 1/64, ये घटा दो, आंसर कितना आएगा आपका 63/64। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम। अब की बार देखो उछाला क्या गया है, एक डाइस नहीं, डाइस का पेयर, यानी कि दो लूडो के गिट्टे 2 पास से उछाले गए हैं। कितनी बार? 4 बार। तो एन कितना है यहाँ पे 4। एन होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट को आपने कितनी बार परफॉर्म किया है, किसी आपने 2 कॉइन उछाले हैं लेकिन कितनी बार? 4 बार। इफ़ गेटिंग ए डबलेट इज़ कंसिडर ए सक्सेस। आप कामयाबी आपको कब मिलेगी? जब आप डबलेट लेके आओगे। डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों डाइस के ऊपर नंबर क्या आना चाहिए आपका सेम, या तो 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 या 5 5 या फिर 6 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, कि आप 2 बार कामयाब हो जाओगे। आप मेरे को बता दो एन कितना है यहाँ पे 4, क्योंकि आपने 4 बार डाइस को उछाला है। सक्सेस कितनी बार लेके आनी है आपको? 2 बार, यानी आर कितना हो गया 2। आपकी मेन चीज़ अब यहाँ पे पी निकालना। पी क्या होता है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, यानी कि एक बार जब आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कामयाब होने के आपके कितने चांस है। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, कि आप पेयर ऑफ डाइस उछाल रहे हो। टोटल केस कितने होते हैं 36, उसमें डबलेट लेके आना। डबलेट कितने होते हैं 6, यानी कि पी कितना आ गया 1/6। तो क्यू कितना होएगा? 1 में से 1/6 घटा दो, कितना आ गया आपका 5/6। अब लगा दो फॉर्मूला। P2 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? NC2, और P की पावर ये 2, और Q की पावर क्या होती है N-R, यानी कि 4 - 2, 2 आ गया। 4C2 का आंसर कितना होता है देखो, 4C2, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यानी कि 6 हो गया। ये कितना हो गया आपका 6, और 1/6 की पावर 2 कितना होता है 1/36 होता है, और ये कितना हो गया आपका 25/में 6 × 6 हो गया। 1 6 आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो बस आंसर आ गया आपका 25/216। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहता हूँ BD का यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन आप जो है ना एग्जाम में नहीं पूछ सकते। आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। इसमें कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन एनी गिवन डे इन पुणे सिटी इज़ 50%। इसका मतलब कहता है आप मान लो पुणे के अंदर बहुत साल से रह रहे हो, और आपको ये आइडिया हो गया है कि कोई भी दिन, मतलब साल का आप कोई भी दिन उठा लो, उसमें बारिश होने के जो चांस है ना वो 50% है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। आप ये मान के चलो 50% है। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 3 days इन ए 5 day पीरियड, यानी कि आपने उन 365 दिन में से कोई 5 दिन उठा लिए, ठीक है, और आप ये कहते हो कि उन 5 दिन में से
3 दिन बारिश होगी इसके चांस कितने हैं। तो यहाँ पे देखो ये वही बात होगी, बिल्कुल सेम बीडी वाली। या यहाँ पे n कितना है 5, यानी कि एक्सपेरिमेंट आपके कितने हैं 5, क्योंकि आपने 5 दिन सेलेक्ट किए हैं। आपकी जो r है वो कितनी बार आप सक्सेस होना चाहते हो बताओ, एग्जैक्टली 3, मतलब 3 बार आप कामयाब होना चाहते हो। कामयाब होने का मतलब वे दिन सेलेक्ट करना चाहते हो जिनमें बारिश होगी। P कितना है बताओ, P का मतलब है बारिश होने के चांस 50%, यानी कि 1/2। तो Q भी कितना है बताओ आप मेरे को, 1/2। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, P3 निकाल लो, कितना होएगा 5C3 और 1/2 की पावर 3 और Q की पावर कितनी होती है 5 - 3 यानी कि 2। 5C3 कितना होता है आपका 10 होता है, और ये कितना होएगा 1/2 की पावर 5 यानी कि 1/32। आंसर कितना आ गया आपका 5/16। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी थी प्रोबेबिलिटी। जो कोई भी बेसिक एग्जाम होता है, आरएस का प्री एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएससी का है, कोई भी और एग्जाम है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, चाहे आपका बैंकिंग का एग्जाम है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कोई नया जो है ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।